विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो, लक्ष्य को प्राप्त किए बिना मत रुको। सरकारें कमलेश दांगी जैसे नौजवानों से कहती हैं, पढ़ो लिखो और फिर नौकरी का इम्तिहान पास करने के बाद भी वर्षों तक नियुक्ति पाने के इंतजार में गोबर भरो। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, अनुभव ही आपका सबसे बड़ा शिक्षक है, जब तक जीवन है सीखते रहो। लेकिन सरकारें सुनील कुशवाहा जैसे युवाओं से कहती हैं, भले एमए अंग्रेजी में पढ़ लो, लेकिन शिक्षक बनने का चयन होने के बाद भी चाय बनाकर बेचते रहो। स्वामी विवेकानंद ने यह भी कहा था, मनुष्य की सेवा ही भगवान की सेवा है। लेकिन 36 साल से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने वाले भारत में लगभग हर राज्य की सरकार सेवा के नाम पर सत्ता पाकर नौकरी पाने में नौजवानों के आंसू निकाल दे रही है। क्योंकि युवा दिवस मनाने वाले देश में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया कभी वक्त से पूरी नहीं हो पाती। इसी कारण तो आज भी मध्य प्रदेश के राजगढ़ में कमलेश दांगी गोबर उठा रहे हैं। गोबर उठाना पाप नहीं, लेकिन एमए बीएड की पढ़ाई करके बच्चों को हिंदी पढ़ाने के लिए सरकारी शिक्षक का भर्ती इम्तिहान निकाल लेने के 2 साल बाद भी जिस घर का बेटा गोबर उठाने को मजबूर हो, उस नौजवान की नींद उड़ाकर सिस्टम सोता है और सिस्टम का किया गोबर उठाना महापाप है। रात में जब मेरी नींद खुलती है तो मैं नियुक्ति के लिए सोचता हूँ कब होगी। 2 वर्ष हो गए हैं, मैंने बहुत बार 2-4 बार मुख्यमंत्री को मेरे हाथों से ज्ञापन भी दिया है कि महोदय हमारी शीघ्र शिक्षक भर्ती की जाए, नियुक्ति दी जाए। हमें पूरी प्रोसेस हो चुकी है, अब नियुक्ति बाकी है। लेकिन आज तक मतलब 2 वर्षों के अंतराल में अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हो पाई है। इस कारण बहुत परेशान हैं और हम मतलब जो अगर हमारे परिवार में हमको कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ऐसी हालत क्यों हुई, पहले समझ लेते हैं। सितंबर 2018 में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर 15,000 भर्ती निकली और माध्यमिक शिक्षक पद की 5,670 वैकेंसी का विज्ञापन जारी हुआ। 6 महीने बाद इसके फरवरी 2019 में कमलनाथ के मुख्यमंत्री रहते 20,670 शिक्षक पदों की परीक्षा हुई। फिर इसके 7 महीने बाद जाकर अगस्त 2019 में शिक्षक भर्ती के नतीजे आ पाए। लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के कुल 2 साल बाद भी आज तक चयन किए गए शिक्षकों की पूरी नियुक्ति नहीं हो पाई। मैं 2018 शिक्षक भर्ती हुई थी मध्य प्रदेश में, इसमें चयन हुआ है और नियुक्ति के लिए मैं 2 वर्षों से इंतजार कर रहा हूं। नतीजा ये हुआ कि जिनके हाथ में अभी शिक्षक के तौर पर बच्चों के भविष्य की डोर होनी चाहिए, वो कमलेश दांगी जैसे नौजवान भैंस की रस्सी खींच रहे हैं। क्योंकि पुचकार कर वोट लेने वाली सियासत ने नौकरी देने के नाम पर पानी पिला रखा है। अगर आपको लगे कि अरे भाई एक आदमी होगा तो रुक जाइए। आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने राष्ट्रीय युवा दिवस पर युवाओं की सबसे बड़ी समस्या पर दस्तक दी है। गोद में नाती को लेकर बिलखती इस बुजुर्ग मां के आंसुओं का कारण भी सरकारी भर्ती प्रक्रिया को लटकाए रखने वाली व्यवस्था है, जिसने इनकी दिव्यांग बेटी नेहा को भी 2 साल से मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा में चयन होने के बाद आज तक नियुक्ति के इंतजार में आंसू बहाने को लाचार किया है। वजह परिवार चलाने का पैसा अब इनके पास नहीं होना। बच्चे की फीस ले लीजिए, घर का जो भी है किराना है एंड ऑल दैट, पापा मम्मा रहते हैं, उनके जो दवाइयाँ वगैरह है, बहुत मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हमें कट करनी पड़ रही है क्योंकि मेरे पास कोई जॉब नहीं है और साल भर की इसकी फीस भी मैंने पे नहीं कर पाई है। ये दूसरा साल आ गया। एमए अंग्रेजी में पढ़ाई की, बीएड किया, लाखों रुपए खर्च होते हैं पढ़ने में। उसके बाद भर्ती परीक्षा निकालकर भी नौकरी के इंतजार में अगर जिंदगी कटौती में बीते तो दस्तक देना जरूरी है, क्योंकि अन्याय सिर्फ नेहा और कमलेश जैसे हजारों लोगों के साथ नहीं बल्कि बच्चों के साथ भी हो रहा है। मध्य प्रदेश में करीब 20% स्कूल ऐसे हैं जो सिर्फ एक टीचर के भरोसे हैं।
2018 में करीब 10 साल बाद शिक्षकों की भर्ती निकली थी। मध्य प्रदेश में कुल 1,43,584 स्कूल हैं और अब भी 74,682 सरकारी स्कूलों में शिक्षक के पद खाली पड़े हैं। क्यों नियुक्तियां लटकी? कौन जिम्मेदार है?